नाबालिग बेटी का अपहरण, फिर कराया जबरन धर्मांतरण। पिता ने पुलिस से लगाई गुहार, जिहादी का होगा तगड़ा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां देश के हर एक कोने से आए दिन एक ना एक मामला सामने आ ही जाता है। बीते दिनों पहले यूपी फिर मध्य प्रदेश से ऐसे मामले सामने आए। वहीं एक बार फिर से एक और मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां एक और हिंदू दलित लड़की को जिहाद का शिकार बनाया गया है। ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित लड़की अभी नाबालिग है। तो आज बात होगी राजस्थान से सामने आए इस मामले की, बात होगी जिहादी की गंदी और घिनौनी करतूत की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 17 साल की नाबालिग बेटी का पिता थाने पहुंचा और थाने में अपनी बेटी के लिए कानून के आगे रोने लगा और उसने दर्द भरी आवाज में बोला, अगर पुलिस उसकी बेटी को जल्द नहीं ढूंढ देती है तो वो आत्महत्या कर लेगा। इस मंजर को कोई भी देखे तो उसका सीना छलनी हो जाए, लेकिन ये एहसास जिहादियों को नहीं होता है। तभी वो एक फूल सी बेटी को अपना शिकार बनाते हैं, अपने झूठे प्यार में फंसाते हैं और बेटी को ही उसके घर वालों से दूर कर देते हैं। और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। एक दो नहीं, कई मामले आते हैं जहां धर्मांतरण का शिकार हिंदू बेटियों को बनाया जाता है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है। जिहाद अरबी भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है। मतलब साफ है कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का लालच देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसीजर को लव जिहाद कहा जाता है। झूठे प्रेम का जाल बिछाया, नाबालिग बेटी को फंसाया। जिस मामले की आज हम बात करने वाले हैं वो राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां जिले के बगड़ तिराहा थाना इलाके में एक 17 साल की दलित नाबालिग बेटी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की भी बात कही गई। नाबालिग के घर वालों ने इस मामले में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो चलिए अब आपको ये मामला पूरा विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अलवर के बगड़ तिराहा की रहने वाली एक 17 साल की दलित नाबालिग 13 अप्रैल 2024 को अपने घर से बाजार गई हुई थी। बालिका ने कहा था कि वो अपनी पायल सही करवाने बाजार जा रही है। हालांकि बालिका इसके बाद शाम तक नहीं लौटी। परिजनों ने इसके बाद उसकी तलाश चालू कर दी। परिजनों को तलाश करने पर पता चला कि पास के गांव का साबिर नाबालिग को लेकर गया था। इस जानकारी के बाद नाबालिग के परिजन साबिर के घर पहुंच गए। साबिर के परिजनों ने दलित परिवार को गुमराह किया और बताया कि नाबालिग को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। इसके बाद भी परिजनों को नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वो एक बार फिर साबिर के घर पुलिस के साथ पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी को इस्लाम कबूल करवा दिया गया है और जबरन उसका साबिर के साथ निकाह करा दिया गया है। दलित बालिका के परिजनों ने आरोप लगाया कि साबिर ने उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया है। इस मामले में दलित बालिका के परिजनों ने रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने साबिर के खिलाफ पॉक्सो और अपहरण के साथ साथ कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। साबिर के खिलाफ SC/ST एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार के साथ उनके समाज के लोग भी काफी आक्रोशित हैं। पुलिस का कहना है कि वो अभी इस मामले में जांच कर रही है। मामले की जांच पुलिस उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई को सौंपी गई है। वहीं फिर अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मंगलवार 16 अप्रैल को पीड़ित परिवार के साथ दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर न्याय की गुहार लगाने के लिए रामगढ़ DSP के समक्ष पेश हुए। वहीं नाबालिग बेटी के पिता ने कहा कि यदि मेरी बेटी नहीं मिली और पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वहीं DSP ने आश्वासन दिया कि 2 दिन चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी साबिर खान पीड़ित के घर आता जाता था।
आरोपी और पीड़िता के परिजन एक दूसरे को पहले से जानते थे, परिचित थे। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पता लगने पर साबिर के घर गए तो उसके परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी को वापस लौटा देंगे। अब आरोपी साबिर के परिवार के दीनू और तैयब ने बेटी को वापस देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ साथ कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त बताएगा। लव जिहाद की दास्तां, हिंदू बनकर फंसाया। वहीं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां जिहादी ने अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। बुधवार 10 अप्रैल 2024 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली 21 साल की हिंदू लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे आमान नाम के मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और अब वो धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि युवक ने शुरू में अपनी पहचान छिपाई थी। उसने खुद को पहले हिंदू बताया था, लेकिन जब साल 2022 में युवती को उसकी असलियत पता चली तो उसने उससे दूरी बना ली। वहीं फिर इसी साल वैलेंटाइन डे पर अमान घर आया और कहा कि वो शादी करना चाहता है। उसने धर्म परिवर्तन की शर्त रखी और कहा कि उसे धर्म बदलना पड़ेगा। युवती के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और धमकाया, जान से मारने की धमकी तक दी, जिसके बाद युवती इस हरकत से तंग आ गई और उसने बुधवार 10 अप्रैल 2024 को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उनसे मदद मांगी और थाने पहुंच गई, जहां देर रात पुलिस ने अमान के खिलाफ धमकी, दुष्कर्म और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। वहीं पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए फिर गुरुवार 11 अप्रैल 2024 को अमान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। वहीं इससे पहले भी 2 मामले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सामने आए थे। दोनों मामले में जिहादियों ने हिंदू बनकर हिंदू बेटियों को फंसाने का जाल बिछाया और फिर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। पहला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया तो दूसरा मामला उत्तराखंड के डालनवाला क्षेत्र से सामने आया, जहां तो जिहादी ने एक शादीशुदा महिला को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया, लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई जब महिला और उसके पति ने जिहादी को ही फंसाने का एक बड़ा प्लान बना दिया। दोनों मामले में पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए जिहादियों की अकल ठिकाने लगा दी। कानून में सजा का प्रावधान, फिर भी चल रहा गंदा काम। वही हमने आपको आज सिर्फ कुछ मामले विस्तार से बताए, लेकिन ऐसे ही कई सारे मामले दिन के साथ सामने आते रहते हैं, जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है, झूठे प्यार में फंसाकर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है। लव जिहाद का कोई भी मामला सामने आता है तो उसमें एक बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं, जैसे लड़की का नाबालिग होना, दलित होना, गरीब होना, क्योंकि ये जिहादी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं जो इनकी बातों में आसानी से आ जाएं, आसानी से फंस जाएं और ये पैसे का लालच देकर या फिर प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में हर किसी को जागरूक रहना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, जिससे कि कोई भी हिंदू बेटी किसी जिहादी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी ना खराब करे। वहीं आपको बता दें कि देश में पहचान छिपाकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। देश के कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। ऐसे में और ज्यादा तगड़ा कानून बनाने की जरूरत है, जिससे जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।